आज हम पढ़ेंगे इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनिसिटी। प्रीवियस क्लास में हमने इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझाएं। अब आज की क्लास में हम लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंजेस्ट किया कंटामिनेट फूड और वाटर उसके कारण होता है। होस्ट जो होता है इसमें ओनली वन होस्ट होता है, ह्यूमन होता है। लाइफ साइकिल जो होती है, एक्सीजन जो होता है सिस्ट से ट्रोपोजोइट बनेगा तो एक्सीजन होगा। इंसिजन जो होता है ट्रोपोजोइट से सिस्ट बनेगा तो इंसिजन होगा। एक्सीजन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है सिस्ट की वाल जो होती है डैमेज हो जाती है और लाइज हो जाती है। इसके कारण जो होता है एक्सीजन जो होता है ओकर होता है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है डिटेक्ट करता है सिस्ट को। एंड सिंगल क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड जो होता है, सिंगल क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड अमीबा जो होता है ये जो काल होता है मेटासिस्ट में। उसके बाद न्यूक्लियाई ऑफ मेटासिस्ट जो होता है इमीडिएटली इसका जो होता है डिवाइड होती है बाइनरी फिजन में। और उसके बाद जो होता है गिव राइज होता है न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं गिव राइज होंगे। उसके बाद जो होते हैं न्यूक्लियाई जो होते हैं इमीडिएटली जो होते हैं सराउंड होंगे साइटोप्लाज्म में। और 8 स्मॉल अमीबोइड जो होता है ये काल होंगे मेटासिस्ट और ट्रोपोजोइड में। उसके बाद जो होता है इंसिजन स्टार्ट हो जाता है। इंसिजन में क्या होगा कि मेटासिस्ट ट्रोपोजोइड जो होता है ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, सेकम में होगा। उसके बाद जो होता है ड्यूरिंग ग्रोथ होगी इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जो होती है इसकी ग्रोथ होगी। और टिश्यू जो होता है इसका जो है ना टिश्यू जो होता है ना इसका डिस्ट्रक्शन होगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा अल्सर। उसके बाद ट्रोपोजोइड जो होता है ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलपमेंट होता है प्रीसिस्ट फॉर्म। और मेचर होता है मेचर फॉर्म बनता है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट का। और उसके बाद जो होता है ये पासेज हो जाता है फीसेस के थ्रू जो होता है और रिपीट ये साइकिल चलती है। इन द मोस्ट कोज होता है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और कोज करता है इफेक्ट सच पर्सन कैरीज इन द एसिम्टोमेटिक होता है। ये जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेपरेट इन्फेक्शन ऑफ द कम्युनिटी में होता है ये। बट सम टाइम ऑफ द ये इन्फेक्शन जो होता है क्लिनिकल डिजीज़ में होता है। ये इन्फेक्शन जो होता है काई में होता है क्लिनिकल डिजीज़ शो करता है। उसके बाद जो होता है कैसे हो रहा है, सबसे पहले अपन ने सिस्ट कंटामिनेट फूड और वाटर जो इंजेक्ट किया। उसके बाद जो होता है अपना ने उसके माध्यम से अपना ने सिस्ट इंजेक्ट कर लिया। मेटासिस्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में होता है। मेटासिस्ट जो होता है ये ट्रोपोजोइड बनता है। उसके बाद ट्रोपोजोइड जो होता है ये सेकम में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सेकम में जाता है। उसके बाद जो होता है प्रीसिस्ट बनता है। प्रीसिस्ट के बाद जो होता है सिस्ट बनता है। 1 से 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और ये पास हो जाता है फीसेस के थ्रू और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में समझ लेते हैं। पैथोजेनिसिटी अमीबायोसिस होती है 90% जो होता है ये जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है और 10% जो होता है ये सिम्टोमेटिक होता है। 90% एसिम्टोमेटिक होता है और 10% ही होता है सिम्टोमेटिक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 डेज भी हो सकते हैं या 4 मंथ भी हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 4 डेज से 4 मंथ। इंटेस्टिनल अमीबायोसिस जो होता है क्या होता है इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये ग्रो करता है। टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड नेक्रोसिस और अल्सर का टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद जो होता है अल्सर का फॉर्मेशन होगा फ्लास्क शेप में। ये इंटेस्टिनल अमीबायोसिस में हो रहा है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबायोसिस में क्या हो रहा है हेपेटिक अमीबायोसिस जो होता है ये जो होता है लीवर में होता है। पल्मोनरी अमीबायोसिस जो होता है ये लंग में होता है। जेनेटो यूरिनरी अमीबायोसिस जो होता है एनाल में होता है। और मेटासिस्टेटिक अमीबायोसिस जो होता है ब्रेन में, किडनी में और स्किन में होता है। थैंक यू।